दिस इज द राइट टाइम और फॉर और दिस प्रोडक्ट कम्बुचा। यस, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे। कम्बुचा, इसका नाम कम्बुचा क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? तो एक कोरियन डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कम्बू। एक कोरियन डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कम्बू। और उन्होंने एक चाइनीज एम्परर, चीन के किसी राजा का इलाज कर रहे थे, और राजा को प्रॉब्लम क्या थी? गट प्रॉब्लम थी। गट मीन्स पेट की प्रॉब्लम थी, गैस की प्रॉब्लम थी, हाजमा सही नहीं था, पेट सही नहीं था, है ना। तो उन्होंने एक विशेष चाय से उनका इलाज किया, और एक फर्मेंटेड टी से उनका इलाज किया। और बहुत सारे इलाज के बाद जो राजा नहीं ठीक हो पा रहे थे, उस इलाज से वो राजा ठीक हो गए। और उस डॉक्टर और इस चाय के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? कम्बुचा। कम्बुचा, है ना। एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत मजा आता है इसको कहने में, और आपको सुनने में भी मजा आ रहा होगा। इसका नाम कुछ इस तरह से पड़ा, कम्बुचा। कम्बु डॉक्टर, और चाय के माध्यम से वो डॉक्टर, वो राजा का इलाज किया। इसका नाम पड़ गया कम्बुचा। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। और आपने अब तक इसे पिया या नहीं पिया? जिन्होंने पिया वो दे आर एंजॉइंग, और जो नहीं पिए हैं वो अब से पिए और एंजॉय करें। क्या टेस्ट है, क्या मजा आता है, पीने के साथ ही एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा केस है, इस तरह का केस है, वेट वेट फैट कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, बहुत वेट है, बहुत हैवी लोग हैं, और वेट कम नहीं हो रहा है, आप बहुत कुछ करके देख चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट देख चुके हैं, तो ये बॉटल, इसकी एक बॉटल पर डे और 1 महीने, एक बॉटल, एक रियल आपको एग्जांपल बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बॉटल पर डे 1 महीना पिला दीजिए। मैं यही जहां से मैं बात कर रहा हूँ, यही बैठे बैठे एक व्यक्ति आया ऐसे ही। मैं उस फैमिली का फैमिली डॉक्टर हूँ, और किसी को इलाज कराने के लिए, दवा लेने के लिए आया। और उस टाइम पे ये बॉटल मेरी पड़ी हुई थी, मैं पी रहा था। और बताया डॉक्टर साहब ये क्या पी रहे हो आप सुबह सुबह? मैंने बताया ये बहुत जबरदस्त ड्रिंक है। उस व्यक्ति का वेट थोड़ा ज्यादा था, वेट कम करने के लिए बहुत परेशान था। मैंने उसको बताया कि ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। और खास फायदा इसका ये है कि वेट कम करने पर मदद करता है। क्या बात करते हो, कब से मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हो, हमको ये अभी नया नया आया है, और अभी इसको पीना शुरू करो और आपका वेट कम हो जाएगा। बोला सच में? हम कहा हाँ सच में। बोला एक कितना आता है, एक पेटी में 16 बॉटल आता है, कितना दिन पीना पड़ेगा? 1 महीना पीना पड़ेगा। बोला मंगा दो। और मैंने कुछ महीने पहले उस व्यक्ति को एक पेटी दिया, और एक पेटी खत्म होते होते उसे बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका हाजमा भी ठीक हो गया, वेट भी काफी कुछ कम होने लगा। फिर दूसरा पेटी भी वो लेके गया, पूरे 1 महीने पिया। और उसी दौरान उसकी फैमिली में उसकी सिस्टर्स जो कि गुजरात अहमदाबाद में रहते हैं, वो लोग आए हुए थे, दूसरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, वो लोग भी आए हुए थे। और उसको ये बाटल पीते हुए उन लोगों ने भी देखा, तो बोला भैया आप अकेले अकेले पी रहे हो, मुझे भी टेस्ट कराओ ना, मुझे भी टेस्ट कराओ ना। बोला कर लो। और टेस्ट कराया, टेस्ट लोगों ने किया, और टेस्ट भी बहुत पसंद आया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा। और उस एक व्यक्ति के माध्यम से, उसने तो पूरा कोर्स किया ही किया, अभी भी उसके घर में प्रोडक्ट यूज होता है, लेकिन उसके माध्यम से गुजरात में वहां से पेटी का पेटी खरीदा जा रहा है, दिल्ली में पेटी का पेटी खरीदा जा रहा है, और तो ये पावर है इसका दोस्त। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा एक टेस्टिमोनियल आपके सामने शेयर किया, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं। इसको पहले पीजिए, बिना पिए, बिना टेस्ट लिए, बिना रिजल्ट लिए मत बताइए किसी को। पहले पीजिए, एंजॉय कीजिए, फिर बात बताइए इसके बारे में। यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेशन में आपने देखा कि इंडस्ट्री पहले क्या थी, बीच में क्या हो गई, अभी क्या है, और आगे क्या होने वाली है। हर रोज करोड़पति पैदा होंगे दोस्त, हर रोज लाखों हजारों करोड़पति पैदा होंगे। बस आप इस लाइन में बने रहो, इस लाइन में बने रहो, अपनी जगह तटस्थ रहो। ठीक है। अभी सेकंड सेशन में मैं बात करने वाला था सफलता। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सफलता? सक्सेस का असली मतलब क्या है? व्हाट इज द कंप्लीट एंड ओवरऑल सक्सेस? इस बात को मैं आपको बचे हुए समय के अंदर रखूंगा कि सफल तो सभी हैं, सबके लिए सफलता का पैमाना अलग अलग है, सफलता का पैरामीटर अलग अलग है, लेकिन वास्तविक सफलता क्या है, ये आज हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम एक डॉक्टर को टारगेट करते हैं। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर जो कि बहुत साल तक पढ़ाई करके, बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके, सारी दुनियादारी छोड़ करके पढ़ाई करता है, और तब कहीं जाके डॉक्टर बनता है। और
जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत मोटिवेटेड रहता है, और चूंकि बहुत पैसा लगा के आया होता है तो उसे बहुत सारा पैसा भी कमाना होता है, वो करता है, दैट्स वेरी गुड। और एक नोबल प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, हमने भी वही किया है, अशोक सर भी वही थे, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इससे किया है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मान लो 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया किसी डॉक्टर को, और जरा उस डॉक्टर साहब से आप पूछो कि डॉक्टर साहब क्या आप संतुष्ट हो, अपनी लाइफ में आप संतुष्ट हो, तो डॉक्टर का क्या जवाब होगा? हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास पैसा है। ठीक है, पैसा होना एक अच्छी बात है, पैसा होना भी एक पैरामीटर है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हो? क्या आप संतुष्ट हो? क्या जवाब होगा? हाँ मेरी सेहत अच्छी है, समाज में अच्छी रिपुटेशन है। बोला हाँ ये ठीक है, मैं आई एग्री विथ यू, आपके पास अच्छा पैसा है, समाज में आपकी रेपुटेशन है, एक अच्छे प्रोफेशन में है, और आपकी दुनिया को बहुत जरूरत भी है, लेकिन क्या वास्तव में आप संतुष्ट हो? बोलेगा हाँ। लेकिन जब आपका जवाब हो, आप क्या बोलोगे? सर आपकी आंखें चढ़ी चढ़ी है, लगता है आपकी नींद नहीं पूरी हो, आप थके थके से लग रहे हो। एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है? ऐसी ही होती है ना, दिन रात सोते जागते, अब मरीज तब मरीज, ये मरीज ये मरीज, ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट, ये इमरजेंसी वो इमरजेंसी, ये तो होता है। क्या उसकी नींद पूरी हो पाती है? नहीं। तो क्या वो वास्तव में संतुष्ट है, वास्तव में सफल है? तो आइए एक पैरामीटर, एक फार्मूले के माध्यम से हम देखेंगे कि वो डॉक्टर सफल है कि नहीं है, आप सफल हैं कि नहीं हैं, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, बड़े बड़े अधिकारी वो सफल हैं कि नहीं, अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं कि नहीं, इसे हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक फार्मूला है जिसको 5 यस कहते हैं, 5 यस, हिंदी में स स स स एंड स, 5 स के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कितना सफल है, और हम कहाँ हैं। हम अपने आप को भी देखेंगे, हम सब अपने आप को भी देखेंगे और लोगों को भी देखेंगे, है ना। तो पहला स, सबसे पहला स हमारी लाइफ में जो है वो क्या होता है? स का मतलब है संपत्ति, एसेट, संपत्ति, संपत्ति। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके जॉब में आता है, किसी प्रोफेशन में आता है, किसी इंडस्ट्री में आता है, किसी काम में आता है, तो उसके पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पैसा 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 पैसा, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, डबल ड्यूटी करो, ट्रिपल ड्यूटी करो, दिन रात ड्यूटी करो, ओवर टाइम करो, जो भी करो, जैसा भी करो, पैसा पैसा पैसा, और पैसा वो कमाता भी है, पैसा कमाता भी है, और एसेट भी बनाता है, संपत्ति बनाता है, पैसा कमाता है तो बनाता है। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है उस टाइम पे? पैसा पैसा पैसा। और ज्यादातर लोग सिंगल होते हैं उस टाइम पे, जब भी हम अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ज्यादा लोग सिंगल होते हैं, तो इस बात का भी टेंशन नहीं होता कि नहीं हमें फैमिली में रहना है, घर में ही रहना जरूरी है, हम कहीं भी देश विदेश बाहर कहीं भी जा करके हम काम करते हैं, और टारगेट क्या होता है? पैसा 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 पैसा, और सिर्फ पैसा, पैसा कमाना ही टारगेट होता है, और ये होना भी चाहिए। अगर किसी अच्छे काम से, सही काम से अगर पैसा आता है तो ये काम हमें करना भी चाहिए, क्योंकि पैसा भी बहुत 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 जरूरी है। ये है पहला असर। आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, जब भी हमारी उम्र हुई, काम धंधा की उम्र हुई, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, तो क्या किया हमने? या तो नौकरी खोजा, या तो कोई जॉब खोजा, या तो कोई प्रोफेशन में गए, कोई बिजनेस में गए, कहीं भी गए, और हमारा टारगेट क्या होता है? पैसा कमाना, पैसा कमाना और पैसा कमाना, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला असर। हमने काम किया, पैसा कमा लिया, काम किया, पैसा कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, लेकिन अब अपने आप को इतना इंगेज कर लिया, इतना इंगेज कर लिया उस काम में, कि हमारे पास दूसरा स यानी कि समय, टाइम, दूसरा स हमारे पास नहीं रहा। और अगर आप बैचलर थे, आप सिंगल थे, तो धीरे धीरे आप पैसा भी कमाने लगे, तो निश्चित तौर पे आपकी शादी होगी, शादी होगी तो परिवार को टाइम चाहिए, है ना। और परिवार को टाइम चाहिए, हम अपने आप को इतना एंगेज कर लिए होते हैं कि हमारे पास परिवार के लिए भी टाइम नहीं होता, घर के लिए भी टाइम नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम हम अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन हमें समय तो निकालना पड़ता है। तो क्या हमारे पास समय होता है? नहीं होता है। समय होता है? नहीं होता, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा एंगेज कर चुके होते हैं। लेकिन समय भी हमें चाहिए, समय भी हमें चाहिए, और एक समय आने के बाद, एक अच्छा पैसा कमा लेने के बाद, आदमी धीरे धीरे समय भी निकालता है। भले ही इसी पैसे, अगर लाख रुपए महीने आ रहे हैं तो 10,000 कम ही आए, लेकिन चूंकि परिवार है तो परिवार को भी थोड़ा टाइम देना जरूरी है, इसलिए थोड़ा समय भी निकालता है।
1 घंटे कम काम करेगा, 1000 2000 5000 रुपये कम आएंगे, लेकिन समय देना, परिवार को समय देना उसकी मजबूरी हो जाती है, जरूरी हो जाता है। इसलिए समय देता है, समय देना शुरू करता है, और ज्यादातर लोगों की लाइफ इसी दो समय, पहला संपत्ति बनाने में, और दूसरा समय देने में, परिवार को समय देने में, समाज को समय देने में, लोगों को समय देने में, दोस्त यार रिश्तेदारों को समय देने में, तीसरे स की तरफ वो पहुंच ही नहीं पाते। इसी दो में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, दोस्त, खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। लेकिन कुछ लोग तीसरे स की तरफ भी पहुंच पाते हैं। और तीसरा स क्या होता है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। तीसरा सा होता है सुरक्षा। हमने पैसा कमा लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छी प्रॉपर्टी बना लिया, अच्छी पूंजी बना लिया, और धीरे धीरे हमारे पास समय भी होने लगा, हम समय भी देने लगे, परिवार को भी समय देने लगे। लेकिन हमें याद आता है कि यार, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम काम करने के लायक है, अभी तो हम काम कर रहे हैं, है ना? तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कल को जब हम काम करने के लायक नहीं रहेंगे, या लाइफ है, कभी भी कोई घटना दुर्घटना कोई बात हुई, तो हमारी फैमिली कैसे सिक्योर रहेगी, हम कैसे सिक्योर रहेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे सिक्योर रहेगी? उसके लिए क्या करता है? कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ भी करेगा। मीन्स इस स्तर पे भी वो सुरक्षा के भी सारे इंतजाम करता है, धीरे धीरे करता है। लेकिन कब करेगा? जब वो अच्छा पैसा कमा रहा है, उस पर समय भी है, तभी सुरक्षा की बात आएगी, तभी सुरक्षा का ख्याल उसके मन में आएगा। उसके लिए क्या करता है? कोई क्या करता है? कुत्ता पाल के रखता है। जी हाँ, कुत्ता पाल के रखता है कि हमारी ये सिक्योरिटी करेगा, कोई आएगा जाएगा, कोई चोर आएगा, बदमाश आएगा, तो हमें अवेयर करेगा, अलर्ट करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं? सीसीटीवी कैमरा लगवा के रखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। मीन्स अपने लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल है वो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के भी इंतजाम करते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और भी तमाम तरह से सुरक्षा के भी इंतजाम करते हैं। लेकिन कब? जब पहला सा उनके पास होगा, यानी कि संपत्ति होगी, दूसरा सा उनके पास होगा, समय होगा, तभी तीसरे सा का नंबर आएगा, यानी कि सुरक्षा के बारे में वो सोच पाएंगे। ज्यादातर लोग इसी तीसरा स कुछ लोगों की लाइफ में आता है और कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि लाइफ बीत जाती है, वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं करा पाते, लाइफ आए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन कुछ लोग वहां तक भी पहुंच पाते हैं। तो क्या ये रियल हैप्पीनेस है? क्या यही संपत्ति है? या कहीं यही सफलता है? नो। सफलता के पैरामीटर्स में यही तीन चीजें शामिल नहीं है दोस्त। अब जब ये भी हो गया, सुरक्षा के भी हमने इंतजाम कर दिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले लिए, सुरक्षा की सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर लिए, तो नेक्स्ट ईयर हमारे लाइफ में जब जो आता है वो है सम्मान। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुतों को देखा होगा, जॉब कर रहे थे, जॉब किए, पूरी जिंदगी नौकरी किए, है ना? कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता। नौकरी की तो कहीं बाहर रह करके, बिजनेस किए कहीं बाहर रह करके, देश विदेश जा करके की, उनको उनके गांव में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके आसपास में कोई जानता नहीं। लेकिन जब वो लौट के आते हैं, जब लौट के आते हैं तो लोगों के बीच में जाएंगे, उनको सम्मान चाहिए। लेकिन मिलता है? नहीं मिलता। आपको जानता ही नहीं कोई, आपको जानता ही नहीं कोई। तो फिर तो फिर क्या करते हैं? उसके लिए चैरिटी करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे समाज में उनको लोग जाने, समाज में लोग उनको जाने, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, समय है, सुरक्षा के भी इंतजाम कर रखे हैं, कोई जानने वाला नहीं है, तो ये भी अधूरा 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 सा लाइफ लगता है। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में कब ख्याल आता है? जब उनके मुंह में दांत नहीं रह जाते हैं, उनके पेट में हाथ नहीं रह जाते हैं, तब लगता है कि हम स्वास्थ्य का इंतजाम करें, स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये बात भी उनके ख्याल में आता है। तब वो योगा करना, योगा क्लब ज्वाइन कर लेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। एक सर्टेन एज के बाद, जब लाइफ खत्म हो जाएगी, तब उनको स्वास्थ्य की चिंता आएगी, और हेल्थ पॉलिसीज भी लेंगे, कुछ इस तरह का इंतजाम करेंगे। ये है एक कॉमन लाइफ लोगों की, ये 5 स। और अगर ये पांचों स आपकी लाइफ में है, तो तभी आप सफल हैं। सफलता का असली मीनिंग यही है। अब ये तो रहा एक कॉमन, मान लिया बिजनेस कर रहा है कोई, या नौकरी कर रहा है कोई, उसका। अब जरा देखते हैं कि हाई प्रोफाइल जॉब करने वाले लोग, आईएएस, पीसीएस, या फिर बड़े अधिकारी लोगों की लाइफ में क्या ये चीजें होती हैं।
क्या वो सफल हैं? क्या ये पांचों से उनकी लाइफ में आता है? तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले संपत्ति। तो नो डाउट, कोई अधिकारी है, सरकारी विभाग में है, तो संपत्ति बनाने के उसके पास बहुत सारे माध्यम है। सही तरीका, गलत तरीका, जो भी तरीका हो, जैसे भी हो, संपत्ति खूब बनाते हैं, खूब बनाते हैं, खूब बनाते हैं, बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं। यहाँ इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है, संपत्ति बनाते हैं। तो पहला सब में तो पास हो गए। लेकिन दूसरा समय। समय की बात करें तो पत्नी जब भी शॉपिंग की बात करेगी कि शॉपिंग मॉल चलना है, परचेजिंग करना है, खरीदारी करना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो क्या करेंगे? ड्राइवर को ले लो, नौकर को ले लो, गाड़ी ले लो, एटीएम कार्ड ले लो, सब ले लो, चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या वो सफल है? क्या वो सफल है? नो। सब कुछ है, पैसा है, ड्राइवर है, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है, तो वो सफल नहीं है दोस्त, नहीं है। तीसरा बात करेंगे जरा स्वास्थ्य के पैरामीटर पे अगर देखें। तीसरा से अगर हम स्वास्थ्य लें, स्वास्थ्य चूंकि इतना टेंशन, एक परिवार चलाने में इतना, छोटा सा घर चलाने में इतना टेंशन होता है। एक अधिकारी है तो उसे पूरा जिला चलाना है, पूरा स्टेट चलाना है, तो कितना टेंशन होता होगा उसको, कितना टेंशन होता होगा। तो टेंशन टेंशन टेंशन, काम 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 में उसका स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता, स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। और ज्यादातर देखते होंगे, ज्यादातर सरकारी अफसरों को कहीं बीपी हो जाएगा, कहीं शुगर हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, मीन्स वो दवा पे ही चल रहे होते हैं, हेल्थ वाइज उनकी तीसरा से उनकी लाइफ में नहीं होता है। मोस्टली ऐसे ही होता है। कुछ लोग बहुत अवेयर होते हैं, बहुत नियम कानून का पालन करते हैं, खान पान मेंटेन करते हैं, तो में भी होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट, सुरक्षा की बात करें। सुरक्षा की बात करें तो उन्हें सुरक्षा मिलती है, उन्हें तो गवर्नमेंट भी सुरक्षा देती है, समाज भी सुरक्षा देता है, सब सुरक्षा देते हैं, तो सुरक्षा तो उनको मिलती है। लेकिन कब तक? जब तक वो जॉब में होते हैं, जब तक वो कुर्सी पे होते हैं, तब तक उन्हें सुरक्षा मिलती है, सब कुछ रहता है। लेकिन जब भी वो जॉब से रिटायर होते हैं, सुरक्षा खत्म, सुरक्षा खत्म। और नेक्स्ट, पांचवें स की बात करें, सम्मान की बात करें, तो जब तक वो कुर्सी पे हैं, जब तक जॉब में है, तब तक तो सम्मान ही सम्मान है, सम्मान ही सम्मान है। लेकिन जब भी वो कुर्सी से उतरते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, तो क्योंकि इतना अच्छा बुरा कर चुके होते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनके लिए अच्छा किया तो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनके लिए अच्छा नहीं किया तो उनके लिए बहुत बुरे भी होते हैं। मीन सम्मान के लेवल पे भी अगर देखा जाए तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता है दोस्त, नहीं मिल पाता है। तो एक बड़ा अधिकारी भी सफल, इस पैरामीटर पे, 5 से की अगर बात करें तो इस पैरामीटर पे सफल नहीं होता है। अब आइए हम चलते हैं अपनी इंडस्ट्री में। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर की लाइफ कैसी होती है, जरा उसको देखते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो संपत्ति की बात करें तो दोस्त, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसकी आय की एक सीमा होती है, एक निश्चित सीमा तक ही वो इनकम कर सकता है। लेकिन यहाँ आय का कोई सीमा है क्या? यहाँ तो ब्लैंक चेक है और चेक में फिगर्स आपको भरने हैं। तो कितनी भी संपत्ति, अनलिमिटेड संपत्ति बना बना सकता है यहाँ एक नेटवर्कर। और कितने सारे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल से उन्होंने इतनी सारी संपत्ति, इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाए, अपने पर्सनल जेट तक खरीदे, कई कई जेट तक खरीदे हैं। और दुनिया में वो सब कुछ जो एक आदमी की लाइफ में चाहिए, वो सब कुछ किए हैं यहाँ पे लोग। तो संपत्ति के लेवल पे एक डायरेक्ट सेलर को, एक नेटवर्कर को कोई कंपटीट नहीं कर सकता, कोई कंपटीट नहीं कर सकता। दूसरा बात करें समय का, तो समय, एक नेटवर्कर ही है जिसके पास समय होता है दोस्त। बाकी दुनिया का चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी नौकरी में, आपके पास टाइम नहीं होता, लोगों के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन 3 साल वर्सेस 30 साल, 3 साल वर्सेस 3 से 5 साल आप लग करके नेटवर्क बना लो, अच्छे से नेटवर्क बना लो, अच्छे से टीम बना लो, अच्छे से काम कर लो, घोड़े की तरह काम कर लो, आपको गधे की तरह 30 साल 50 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। तो एक्चुअल में अगर टाइम किसी के पास होता है तो नेटवर्क के पास होता है। और हम सब बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं। एक टाइम आएगा हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। और थर्ड से की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो नेटवर्कर अपने आप को इतना चुस्त दुरुस्त फिट रखता है, इतना नियम कानून से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि वो ऑलमोस्ट फिट होता है। और बहुत कम, हर बिजनेसमैन को, हर नौकरी वाले को स्ट्रेस में देखेंगे, बीमार होते देखेंगे, मरते हुए देखेंगे,
लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ होगा, या आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कोई नेटवर्क, कोई डायरेक्ट सेलर, कोई सफल आदमी हेल्थ वाइज, कोई उसको बीपी हो, शुगर हो, कोई इस तरह की गंभीर बीमारी से मरता हो, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखता है, फिटनेस का भी ध्यान रखता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। चौथा, सुरक्षा की बात करें तो आप देखिए ना, लोग अपनी लाइफ की सुरक्षा की बात करते हैं, अपने लिए बीमा कराते हैं, अपने लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ तो हमारी जनरेशन सिक्योर है दोस्त, यहाँ तो हमारी जनरेशन सिक्योर है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, कुछ लोग कहते हैं सात पीढ़ी। नो नो नो, ये जनरेशन टू जनरेशन, जब तक ये सूरज चांद सितारे और ये पृथ्वी रहेगी, तब तक आप सिक्योर्ड है, आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, आपकी आने वाली जनरेशन सिक्योर्ड है दोस्त। तो है कोई कंपटीटर हमारा जो हमें compete कर सकता है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। आइए पांचवें स्तर की बात करते हैं, सम्मान की। सम्मान की बात करते हैं तो लोग रिटायर हो जाते हैं, जॉब करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, एक माला तक नहीं मिलता उनको दोस्त, माला तक नहीं मिलता है उनको, कोई सम्मान मिलता है पूरी लाइफ में कभी कोई को सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन इस एक नेटवर्क मार्केट को, इस इंडस्ट्री में कोई स्टार होता है, उसे माला से लाद दिया जाता है, रूबी होता है माला से लाद दिया जाता है, डायमंड बनने के बाद माला से लाद दिया जाता है, आगे के लेवल पे जाने के बाद माला से लाद दिया जाता है, और क्राउन अम्बेसडर। अभी अशोक सर दिखा रहे थे जिस दिन राजीव सर का मीटिंग था, क्या बात है, वो लेमोजिन कार, इतनी बड़ी कार, माय गॉड। मैं तो वहां पे था, 30वीं सालगिरह में मैं था, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा ये सब, आपने भी देखा होगा उसमें। इतनी बड़ी कार से, इतनी बड़ी कार से उनको वेलकम किया जा रहा था, इतने सारे लोग फूल माला से लाद दे रहे थे। ये सम्मान कहाँ मिल सकता है दोस्त, कहाँ मिल सकता है? कौन से नौकरी वाले को मिलता है, कौन से बिजनेस वाले को मिलता है? ये सब अगर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर को मिलता है, एक नेटवर्कर को मिलता है दोस्त। वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम नेटवर्क में तो है, नेटवर्किंग में तो है, डायरेक्ट सेलिंग में तो है, लेकिन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ है दोस्त, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ है। इसलिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझिए, बहुत ब्लेस्ड समझिए, और बहुत 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 शानदार जिंदगी होने वाली है दोस्त। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल। आप जहां हैं तटस्थ रहें, दिन रात लग जाए, 3 साल वर्सेज 5 साल का ये गेम है, 3 साल से 5 साल तक एकदम घोड़े की तरह काम कर लें, आपको पूरी जिंदगी गधे की तरह काम करने की जरूरत बिल्कुल 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 नहीं पड़ेगी। क्यों? अभी देखिए ना, अभी देखिए ना क्या हो रहा है कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री, सारे सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, दुनिया के सारे सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, और ये इंडस्ट्री सरकारी हो रही है। सरकार अपनी निगरानी में रख रही है, सरकार सारी चीजों पे नजर रख रही है, सरकार अपने हाथ में चीजों को ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि बुरे दिनों में, जैसे कोरोना टाइम में, देखिए कि कोरोना टाइम में दुनिया की सारी इंडस्ट्री बिल्कुल फेल थी, दुनिया की सारी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बिंदास चल रही थी, बल्कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ रही थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दिया इस इंडस्ट्री ने, इस इंडस्ट्री ने एक सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू दिया। इस वजह से सरकार इसे अपने कमांड में रख रही है, दुनिया की सारी इंडस्ट्री उस समय पे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करिए, अपना कॉलर टाइट कीजिए, अपना सीना चौड़ा कीजिए, और बिंदास जिंदगी जिए दोस्त, क्योंकि अब समय आपका आ गया है, अब समय आ गया है। ये इंडस्ट्री पोल्ट्री फार्म की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और हर रोज करोड़पति बनने वाले हैं आप, हर रोज हजारों हजार लोग करोड़पति बनेंगे। अब किसकी बारी? हमारी बारी। अब किसकी बारी? हमारी बारी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बस इस इंडस्ट्री में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है, जीतते रहना है, जिताते रहना है। और अब हमारा समय आ गया दोस्त, इसलिए टेंशन बिल्कुल लेने का। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डिएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। डू योर बेस्ट, डिएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत को विराम देता हूँ, समय थोड़ा ज्यादा लिया क्योंकि देर से आया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे डबल डायमंड डॉक्टर एस सिंह सर के लिए। बजाइए बजाइए बजाइए, सभी पार्टिसिपेंट बजाइए, दिल खोल के बजाइए, अच्छे से बजाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, थैंक यू सो मच। ऐसे आप आते रहो और हमेशा सभी को गाइड करते रहो। हमारे थर्ड एम्पायर भी हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों, अगर
आप सभी लोग डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनते हुए अपने जीवन में वो सफलता को पाना चाहते हैं, तो सर ने सूत्र, यस सूत्र बता दिया है। उस सूत्र के ऊपर तहत रहते हुए हम सभी लोगों को काम करना है, और एक नेटवर्कर को हमेशा ध्यान से देख लेना है कि नेटवर्कर को वो सारी की सारी चीजें मिलता है जिस चीज की एक इंसान की ख्वाहिश होती है, सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। मगर बाहरी दुनिया में एक दो चीज कोई मिल जाता है तो तीसरा चौथा छूट जाता है। इस तरीके से अधूरी जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, पूर्णतः खुशहाली चाहिए, जिंदगी के हर एक आनंद को, है ना, भोगना है, तो कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता है? वन एंड ओनली DXN, 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 DXN के अलावा कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। अब हम चलते हैं फीडबैक के ऊपर। हमारे हमारे ग्रेट लीडर, हमारे उपेंद्र उषा साहू सर हैं,